हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लोगों, आप लोगों को कल मैंने प्रॉब्लम कराई थी, उसमें मैंने बाई बार जानबूझ के छोड़ दिया जिससे कि आप लोग बाई बार निकाल सकें। बच्चों की डिमांड है ऑफलाइन में कि सर बाई बार भी निकाला जाए। जो कल बाई बार हमने आपके लिए छोड़ दिया था उसे आज कराते हैं। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, उससे पहले क्या निकालें? बाई बार। आओ बच्चे लोगों, देखो फिगर हमने कल से संभाल के रखा है आपके लिए। हम ऐसे नहीं कहते आप हमारी फैमिली हो। आप सोचो आप ऑनलाइन पे हो तब भी आपको हम फैमिली समझते हैं। आपके लिए फिगर बचा के रखेंगे, आपको समझ में आ जाए, इतना ध्यान रखिए। तो वापस आए, सबसे पहले बाई बार की बात कर रहे हैं। हटाने से पहले लिमिट हमारे पास फिक्स है और बाई बार का फॉर्मूला देख लें एक बार। फॉर्मूला बोलेंगे आप? बाई बार एक कल वाला लेक्चर है। कौन सा? कल वाला। इसका हम क्या निकाल रहे हैं? बाई बार। फॉर्मूला होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ बाई स्क्वायर dx होल अपॉन द बाई dx। अभी ये फॉर्मूला करंट टाइम में सही नहीं है। बॉडीज क्या कर रही है? डिफरेंस। तो फॉर्मूला हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर माइनस बाई 2 स्क्वायर होल ऑफ बाई 1 माइनस होल ऑफ dx। राइट? जैसे ही हमारे पास हो गया इधर से, अच्छा ये लिखा है हमारे पास, बात है नहीं। 1/2 0 से a की पावर 1/3 b की पावर 2 बाई 1 स्क्वायर। बेटा देखो बाई 1/2 यहाँ, बाई 1 स्क्वायर मतलब ax, बाई 2 स्क्वायर मतलब x की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर होल ऑफ dx होल अपॉन द a की पावर 1/3 b की पावर 2 बाई 1 मीन्स रूट ax माइनस बाई 2 मीन्स x स्क्वायर अपॉन b होल ऑफ dx। इंटीग्रेशन इसका और आसान है, ये हटा दें यहां से। यहां से आगे हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन करते हैं हम ax स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर x की पावर 5/5 a की पावर 1/3 b की पावर होल अपॉन द, इसको हमने उधर से सॉल्व किया ही, ये देखिए सामने लिखा है। अगर हमने कहीं कटिंग पिटिंग नहीं की होगी एक दूसरे के साथ तो हम लोग उठा के रख लेंगे सीधे। कटिंग पिटिंग नहीं की है, ये कितना आया नीचे? 1/3 ab। ये फायदा हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहे लिख सकते हैं यहां से बाई एरो। आगे वापस ऊपर दे दिया, कितना हो गया? 3/2 ab। अंदर की बात a/2 a की पावर 1/3 b की पावर का होल ऑफ माइनस 5 पावर कैसे डिफरेंट होगी? नहीं सही तो है पावर 1/3 b की पावर होल पावर ऑफ 5। जवाब मिला 3/2 ab पावर इस्तेमाल की गई 2/3 प्लस पावर 1 a की पावर 5/3 इंटू b की पावर 4/3 होल अपॉन द 2 माइनस a की पावर 5/3
हाँ हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो कब कब? अच्छा ठीक है ठीक ठीक इतना ठीक लिखा है ना? जवाब मिलता है यहां से 9/20 ए गया तो ए की पावर 2/3 और बी की पावर 1/3। इसका नाम क्या है? बाई। लास्ट लाइन लिखेंगे रिक्वायर्ड सीजी सुमित रिक्वायर्ड सीजी x bar equal of the 9/20 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 y bar equal of the 9/20 a की पावर 2/3 b की पावर फाइनल। जल्दी से नोट कर लें फिर आगे बढ़ाते हैं। राइट आगे लिखें। अभी नोट नहीं हुआ? करिए फिर जल्दी से। हेलो हाँ जी जी बोलिए। बात नहीं बेटा बात नहीं, बहुत बातें हो रही पीछे। हेलो जी नमस्कार जी। नहीं पहचानी? अच्छा हाँ पहचाने, बोलो। वो अभी नहीं डालेंगे बेटा, बाद में डालेंगे। अच्छा चलो भेज देंगे। मेरे को अपने नंबर से मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूँ। हाँ जी आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। इतना बताने के बाद नई कॉलम की तरफ देखते हैं। हटा रहा हूँ सामने से, बाद में कहना सर दोबारा लिख दो। अच्छा क्लिक करना है, कर दूं?
इतना बताने के बाद नई प्रॉब्लम की बारी है। देखो बेटा लोगों, फाइंड द CG of the area enclosed by the curve. Find the CG of the area enclosed by the curve. लिख लो बच्चा। Find the CG of the area enclosed by the curve. और बेटा जी कर्व का नाम है y इक्वल ऑफ द mx एंड y स्क्वायर इक्वल ऑफ द 4ax। दोबारा से इंफॉर्मेशन उसी तरह से इन्होंने बैक कर दी। बेटा जी बात नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। मेरी तरफ देखें फिगर के लिए। गिवन कर्व, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां से जवाब मिलता है। मेरे पास कर्व का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax सामने आ गया। x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहां से जवाब मिला मेरे पास y इक्वल टू mx। इसका नाम हो गया y इक्वल ऑफ द mx। y इक्वल टू mx, इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मोबाइल मेरे पास कॉमन सामने देखेंगे आप। सबसे पहले आपने बोला यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट, बेटा निकाल के बताइए कितना है, बोलो। 4a कौन कितना, 4a कौन m स्क्वायर और y का, तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट सामने है। इसका नाम OABC, आपने बोला यहां से बाय द फिगर OBACO be the enclosed area, comma then required CG x बार कोमा, सिमेट्री है ही नहीं। दोबारा से फिर अपना x बार इक्वल ऑफ द लिमिट रहेगी साइड, लिमिट ऑफ x 0 से लेके 4a अपॉन, नाउ x बार इक्वल ऑफ द x y माइनस, भाई इसमें से इतना गया डिफरेंस लगेगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 होल ऑफ dx। कितना है मेरे पास, x बार इक्वल ऑफ द 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर, x इज द x। यहां बता दें y1 का मतलब, कहीं भी बता दो y1 के बारे में, y1 मीन्स बड़ा वाला कर्व, मतलब रूट
इधर लिखे तो ठीक है। यहां से बाई 1 मीन्स 2 रूट और बाई 2 मीन्स mx। तो आपको जवाब मिलता है यहां पर 0 से लेके 4a/m²। x इज द x। बाई 1 कितना हो गया 2 रूट ax माइनस mx होल ऑफ dx होल अपॉन द 0 से लेके 4a/m²। इसमें आगे इस्तेमाल करेंगे तो बाई 1 कितना 2 रूट ax माइनस का होल ऑफ dx। जब इसे सॉल्व किया गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा इधर 0 से लेके 4a/m², 2a की पावर 1/2, x की पावर 3/2 इक्वल ऑफ द 2a की पावर 1/2, x की पावर 3/2/2। ये हो जाएगा मेरे पास 2/5/2 मतलब 2/5, x की पावर 5/2, 0 से लेके 4a/m² माइनस ये कितना हुआ m x² हो गया ये x³ 0 से लेके 4a/m होल अपॉन द 2 a की पावर 1/2। x के लिए सोचेंगे तो x की पावर 1/2 तो 3/2 के बेस पर 2/3 x की पावर 4a/m² माइनस m x²/2 0 से लेके 4a/m²। अप्लाई किया गया सभी को एक कॉम्बिनेशन पे 2 2 जा 4, 4/5 ऊपर कितना होगा मेरे पास a की पावर 1/2 4a/m² टू द होल पावर ऑफ 5 माइनस m/3 4a/m² की पावर क्यूब होल अपॉन द 2 2 जा a की पावर 1/2/3 4a/m² होल पावर ऑफ 3/2 माइनस m/2 4a/m² का होल ऑफ एप्लीकेशन 2² का मतलब कट 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 मतलब 32 तो 32 4 जा 128 a की पावर 5/2 a की पावर 1/2 a क्यूब होल अपॉन द 5 m की पावर माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 64 a क्यूब 3m की पावर 5 होल अपॉन द इधर आ गए दिस इज द a², 2 का स्क्वायर 8 4 जा 32 अपॉन द 3 m क्यूब माइनस 4 4 जा 16/2 8 a² अपॉन m क्यूब। कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आने वाला है जो भी लिख देंगे आंसर हमारे सामने होगा। कोई दिक्कत नॉर्मल कैलकुलेशन है टोटल। बस जब इस तरह का कैलकुलेशन आता है आराम से करें, जल्दबाजी करेंगे उड़ा देगा। कितना आ रहा है कटिंग फिटिंग करके
बाद में नोट कर लेना, पहले कटिंग करके बता दो कितना आ रहा है ये। बहुत टाइम लगाते इक्वल ऑफ द, यहां से 8 ले लीजिए अपने पास से, a cube minus 8a cube upon the 5m की पावर 5, 3m की पावर 5, यहां से 4a cube 4a square upon the 3m cube minus a square upon m cube। तो यहां से मेरे पास हो गया 48 माइनस का 40 कितना बचा 8 a cube upon the 15 m की पावर 5, ये कितना बचा मेरे पास 3 m cube upon the a square। तो मेरा आंसर आ गया 8a upon 5 m square। लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है कुछ। सही आ रहा है 8a/5 स्क्वायर है ना, बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कर लें, भाई बार निकालें।
राइट, नोट हो गया सभी का? कोई दिक्कत? बोला करिए बच्चे लोगों। बाई बार की बात करते हैं। बाई बार चाहिए। बाई बार इक्वल ऑफ द बाई स्क्वायर बाई 2, तो बाई 1 स्क्वायर अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई 1 माइनस का बाई 2, लिमिट इज 0 4 अपॉन m स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ये रहा 2 2 जा 4 बाई 2 स्क्वायर m स्क्वायर होल ऑफ, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सॉल्व किया है, कटिंग में किया होगा केवल। कितना था ना? कितना ही था ना? जब इतना था, जहां से काटा नहीं वहां से उठाएंगे ना, यहां से लेकर हम लोग 32 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब 8a स्क्वायर अपॉन, ये बेवकूफी कभी नहीं कर देना कि आपने लास्ट से उठा लिया, ये ऊपर से काट चुका हूं उसको, जहां से कटिंग नहीं की है उस जगह से लिया जाएगा बाय अबव पार्ट, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार, यहां से हटा दिया, यहां जवाब मिला आपको कैलकुलेशन में बाई बार इक्वल ऑफ द, ये हो जाएगा मेरे पास 4a एक्स स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर, ये नीचे कितना आएगा मेरे पास 8 3 जा 24, कितना बचा 8 a स्क्वायर अपॉन 3m, ऊपर सॉल्व किया गया बाई बार इक्वल ऑफ द 2a 4a अपॉन m स्क्वायर का होल ऑफ अपॉन 3 4a अपॉन m स्क्वायर का होल पावर ऑफ 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ओपन करिए बाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 32 a क्यूब अपॉन m की पावर 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 64 a क्यूब अपॉन 3 m की पावर 4 होल ऑफ 3m क्यूब अपॉन 8, तो बाई बाई इक्वल ऑफ द कितना आ जाएगा मेरे पास 32
ए क्यूब अपॉन 3 कंट्रीब्यूटिंग करने के बताया वाई बार बराबर 4 ए अपॉन द एम। तो वाई बार मेरे पास आ गया 2 रह गया ना 1/2 वाई बार 1/2 वाई बार 1/2 1/2 तो वाई बार इक्वल ऑफ द ये मेरे पास हो गया वाई बार बराबर 2a अपॉन m। रिक्वायर्ड कीजिए आप x बार कितना है 8a अपॉन 5m स्क्वायर और y बार बराबर 2a अपॉन ये तरीका है, नोट करिए सभी। नए पेज से फिर नया प्रॉब्लम सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जल्दी से नोट करिए। सोच रहे अगली वाली प्रॉब्लम का कल फिगर बना दें। भाई आप निकाल ही लेंगे एक्स बार और वाई बार। तो 3 डायमेंशन बचेगा, डेंसिटी बचेगा, भी जी डायमेंशन पे आ रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम 7 बजे तक। क्या काहे की सर से बोलो, इतना काहे पढ़ाते हैं? अच्छा नहीं लगता फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को पढ़ाते हुए। नहीं आप बोल दे सर, आप आराम किया करो संडे को, सर ने बोला स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बात नहीं हो गया सभी का। आप हमको लेकर उसमें 7 पैसे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से दे देना था। अभी भी इतनी स्टेमिना है कि हम रात को 10, 11, 12 बजे पढ़ा दें। कहो तो बताइए, आप चेक करें। हाँ ये बच्चा शोर बोल नहीं भाई, गलत बात। देखिए सर, नई प्रॉब्लम आपसे क्या कहती है? फाइंड द CG of the area
enclosed by the curve y square equal of the ax y square equal of the 2ax minus x square on the positive side of the axis of x ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मेन पॉइंट है फिगर और y1 एंड y2। कलम बंद करें यहां पर। अब इसमें जवाब मिला गिवन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ax। इस वाले कर्व का नाम अभी तक आपके पास, तो पहले कर्व का नाम लाया जाए तभी आगे बढ़ाएंगे। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस a का इक्वल ऑफ द, इसका नाम है सर्कल। मेन पॉइंट है इसका फिगर। एक्स एंड वाई, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास में ये तो हमारा सर्कल हो गया, सेंटर क्या इसका ए, रेडियस क्या हो गया मेरे पास, डायमीटर का क्या हो गया 2a, 0। दूसरे वाले कर्व का नाम है मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू ax। जब y स्क्वायर इक्वल टू ax है, इस वाले कर्व का पहले इंटरसेक्शन बोलो कहां पे है दोनों का, यहां लिखूंगा मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते जब फिगर क्लियर नहीं बोलता है। तो बच्चों ने सॉल्व किया, ऐसे नहीं निकाला, कोई जादू नहीं उनके पास। y स्क्वायर बराबर ax रखा, सॉल्व किया तो x बराबर 0 और a आ रहा है, 0 0 और ये इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो कंफर्म पता लगा कि थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया, बराबर रखिएगा। ये मेरे पास में बड़ा ध्यान लगता है हमारा। चाय पीनी किसी को नुकसान करेगी आपको। फिगर तो मैं सही बना रहा हूं, तो नीचे कुछ ज्यादा छोटा हो गया है। एक्स एक्सिस origin, y axis
इधर देखिए बेटा लोगों, ये हमारे पास में सेंटर a,0, ये इसका डायमीटर हो गया 2a,0। मेन पॉइंट यही है इसका। मेरे को देखना था इंटरसेक्शन कहाँ है a, a पर, तो ये मेरा क्या है a, बच्चे फिगर ऐसे बना देंगे, कुछ यहाँ पर काटेंगे, टीचर फिगर देखेगा, गायब, प्रॉब्लम 0। ये अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है, नो डाउट यहाँ पर। अब इसकी बात है कॉमन रीजन की। जब कॉमन रीजन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो अप एंड डाउन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कॉमन रीजन क्लियर नहीं निकलता है तो अप एंड डाउन का इस्तेमाल किया जाता है, एक रीजन अंदर एक रीजन बाहर। उसकी मदद से हमारा कॉमन रीजन केवल इतना है, एक अंदर रखें और एक बाहर, तो कॉमन रीजन ये आ रहा है। प्रॉब्लम में बोल दिया है केवल कैसा साइड, इस वजह से नीचे वाला पार्ट बेकार, तो ये एक्स बार भी निकलेगा और वाई बार। अगर ये पॉजिटिव साइड ना बोलते, इट इज सिमेट्रिकली एक्स एक्सिस, सो वाई बार बराबर 0, केवल एक्स बार निकलता है। पॉजिटिव साइड हटा दो वहां से, आधा ऊपर आधा नीचे, इट इज सिमेट्रिकली अबाउट द एक्स एक्सिस, सो वाई बार बराबर 0, एक्स बार निकलता। बाउंड्री लगा दी, ओनली पॉजिटिव एक्सिस में चाहिए, मैंने डॉटेड दिखा दिया। इसका नाम O A B C, राइट बेटा लोगों, कोई दिक्कत बोला करिए, एनी कंफ्यूजन, फिगर बनाइए, बात है नहीं बिल्कुल भी। कोई दिक्कत हो हाथ खड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं सामने, मेरे को भी लग रहा है कुछ बच्चे आपस में गुटरू कर रहे हैं। अच्छा, मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। कोई कह रहा होगा बड़ा रीजन क्यों नहीं हुआ, छोटा क्यों हुआ। मैंने एक अच्छी सी बात बोली, अप एंड डाउन का इस्तेमाल करते हैं जब रीजन में हमें क्लियर नहीं दिखेगा। सर्कल भी इनसाइड रखा और पैराबोल इनसाइड रखा, नहीं लगेगी। एक हमने क्या रखा आउटसाइड, एक क्या रखा इनसाइड, और वो पॉसिबिलिटी केवल कहां दिख रही है हमको, पॉजिटिव एक्सिस उन्होंने बोला पहली बार कंडीशंस में, उसका भी हमने फायदा उठाया। तो हमने क्या से पैराबोला इसका आउटसाइड, सर्कल उसका इनसाइड, जब दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो डॉटेड रीजन है। और मैंने क्या ही फिगर बनाया, मेरे को पता था घर में आप प्रॉब्लम कर सकते हैं इस पर। सोचते हैं इसके बारे में थोड़ी, ठीक है। जो लिखा है वो सही है, क्रॉस तो आपका भी सही है, जवाब कल तक देंगे, हो सकता है चेंज करें हम हल्का सा प्रॉब्लम में। शायद बाकी बच्चों ने क्रॉस ही नहीं सुना होगा, उसका कुछ अलग है क्रॉस, ना उसका क्रॉस लिमिट पे है ना उसका क्रॉस रीजन पे है, उसका क्रॉस है केवल सिमेट्री पर। सुनते ही नहीं आप, कौन क्या पूछ रहा है, बस लिखने में व्यस्त रहते हैं, लिख लो पहले। आइए वापस, ये मैंने फिगर बनाया, ओरिजिनल फिगर, कटिंग पिटिंग सब सिखा दी। इसके बाद इसमें देखना ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, जब आपने यहां पर बोल दिया इसे अपने सेंस पर, यहां से बोला ये हो गया लिमिट, लिखने का तरीका भी लिमिट ऑफ एक्स 0 से लेके आपने बोला O A B C O बाय द फिगर
O A B C O is a OABCO is an enclosed area. So required CGR x बार कॉमा। आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दो प्रॉब्लम कर चुका हूं। मेन पॉइंट है बाई वन एंड बाई टू। बाई वन कौन, बाई टू कौन, ध्यान से देखना। इतने वाले पार्ट में से इतने वाला पार्ट, तो बाई वन हुआ सर्कल और बाई टू हुआ पैराबोला। बाई वन हो गया सर्कल और बाई टू हो गया पैराबोला। जवाब मिला यहां से एक्स बार इक्वल ऑफ द एक्स बाई वन माइनस बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई वन माइनस होल ऑफ dx। सामने ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। मैंने आपको यहां जवाब दिया, इतने बड़े वाले पार्ट में कौन टच कर रहा है अपनी बाउंड्री को, सर्कल। ये वाला पीछे वाला पार्ट क्या करते हैं, माइनस। कौन बाउंड्री है ये, पैराबोला। तो बाई वन मीन्स सर्कल और बाई टू मीन्स, तो यहां से हमने आपको बताया कि बेटा बाई वन का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस x कॉमन ले लेंगे, बाई टू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ax। लिमिट पता है, उम्मीद करता हूं आगे सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा ना। तो लेट करेंगे यहाँ पर x 2a sin स्क्वायर थीटा x कॉमन निकालने के। सहमत है? लमसम एक डेढ़ पेज पे छोड़ना ही पड़ेगा, तो एक्स बार भी और बाई बार। अब गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, दो तीन बात बता रहा हूं इसके अंदर। अगर मेरे पास प्रॉब्लम में वॉल्यूम का नाम आ जाए, यहां पर क्या नाम आ जाए, वॉल्यूम का नाम आते ही वो ये जरूर बताएंगे आई एम रिवॉल्व किसके साथ। चाहे आपका फिगर जरूरी नहीं कि वॉल्यूम वाले में डबल कर्व के अंदर ऊपर नीचे में मिले, वो नई सेंस की तरफ चलेगा। मान लिया ये तो आप करिए ना, इस पर भी वापस आऊंगा अभी। ये फिगर मेरे पास होता, ये तो है और कहते वॉल्यूम के साथ है ये, तो यहाँ हमारे पास बोलेंगे रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस, तो बाई बार क्या हो जाएगा, आप मेरे से क्रॉस नहीं कर सकते, ये सिमेट्री तो रखता ही नहीं है। रिवॉल्व के लिए हम अलग से इसमें क्या दिखाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन वहां जरूरत नहीं होती। अगर हमारे पास में पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस जो क्रॉस हुआ है, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दिए हैं। पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो वहां क्या निकलेगा, एक्स बार भी निकलेगा और बाई बार भी है। माना थोड़ा सा एक सेंस है इसके अंदर, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, तो यहाँ गलती से भी कंफ्यूजन न हो। किसी भी केस पे डबल बॉडीज है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। आपको सारी बार लिख दी है, लिमिट नीचे लिखी होगी कहीं 0 से लेके 1, एक्स बार भी निकाल देना और बाई बार भी। टेढ़ा मेढ़ा इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, होगा। उससे मतलब नहीं ना, वो मेरी लिमिट को चेंज कर देगा, इतना ही तो अंतर आएगा। केवल मेरे को इसका एक सेंस होगा इसका, उससे चेक करके बोलना है। करंट टाइम में बता ही दिया कि यहाँ पॉजिटिव साइड आते ही अपने आप क्या हट जाता है, सिमेट्री का नेचर हट जाता है। पॉजिटिव साइड देखा, सिमेट्री हट गई, एक्स बार और
बाई बार, खत्म हो गया सेंस। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पे मैक्सिमम 20 लाइन इसकी होंगी इंटीग्रेशन की। बाई बार आधा इधर से हो ही जाएगा, स्क्वायर पहले से होगा, जल्दी सॉल्व कर लेगा। 10 लाइन बाई बार की, तो लमसम 30 लाइंस ब्रेक कर दो। इसके बाद बातें नहीं, घर से कर लीजिएगा आराम से। 30 लाइंस ब्रेक करिए। इसके बाद बातें क्यों रही पीछे, तो आपके पास केवल करके क्या बचा, 2 एग्जांपल्स इन द 2.5। अब आया मैं नए पॉइंट पर, रूल नंबर 6। ऑनलाइन वाले हों या ऑफलाइन वाले हों, सभी रूल नंबर क्या दीजिए, 6। बातें नहीं बिल्कुल भी। तो इस वाले सेंस में फिगर इंपॉर्टेंट था। पॉजिटिव साइड देखते ही क्या निकलेगा यहाँ पर, एक्स बार एंड बाई, और कोई थीम लगानी नहीं है एग्जाम के लिए। अगर यहाँ वॉल्यूम आ जाए, रिवॉल्व एक्स दे, तो बाई बार 0 हो जाएगा, चाहे फिगर कुछ भी बने। वॉल्यूम हो, अबाउट रिवॉल्व वाई हो, एक्स बार 0 हो जाएगा, फिगर कुछ भी, क्यों फिगर तो बनाना पड़ेगा डबल कर्व की वजह से लिमिट लाने के लिए। ये हटाने के बाद अब मैं आता हूं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 आपसे कहता है, बातें नहीं, देखो गलत बात मना कर रहा हूं तो बात ना करिए। CG इन 3D 3 डायमेंशन, CG किसमें, 3 डायमेंशन में। नो डाउट इंटीग्रेशन तो बड़ा होगा ही, और लेकिन इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन में डिरिचलेट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि डिरिचलेट के सेंस पर किस तरह से चलेगा। आइए सामने देखते हैं पहले, तब बाद में लिखिएगा। आपने बोला ये भी सिमेट्रिक कोड आता है, रिक्वायर्ड CGR एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार। यहां पर एक्स बार क्या कहता है आपसे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रो, रो मतलब डेंसिटी। तो मेरे पास रो का इस्तेमाल तभी होगा जब डेंसिटी दिया जाएगा, अदरवाइज भगा देंगे पहले से ही। कोई नहीं है भाई, रो से रो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx dy। जब रो होगा तो पहले वाला, रो नहीं होगा तो पीछे वाला। बाई बार बाई रो, रो, हाँ काम क्या 2 और चिली पटेटो। बातें नहीं, वाई dx dy dz, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, जेड बार जेड रो dx dy dz, रो dx dy dz, जेड dx dy dz। राइट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, इसके बारे में आपने कहां पढ़ा था, BSc फर्स्ट ईयर में। अब जवाब मिला इसमें आगे, क्या जवाब मिला,
वॉल्यूम की बात कर रहा है। इन द रीजन x is greater than equal to 0। हेलो, आगे बोलो। फिर क्या फायदा, पेन भी ले लेंगे, कॉपी भी ले लेंगे, लिखो डायरेक्ट बताओ। हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं, ले लो। हाँ ले लो, 2 ले लो। x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर जवाब मिलता है कॉमा देन x की पावर z की पावर इक्वल ऑफ द फॉर्मूला क्या होता है, गामा L गामा M गामा N अपॉन द गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1। राइट, इसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, अभी बताते हैं कैसे करते हैं। जल्दी से पहले नोट करें, फिर आगे भगाते हैं। बेटा जी बात नहीं ना, हो गया सभी का। बातें नहीं बेटा, राइट बेटा लोगों। तो पहले ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।